नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और दूसरा टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। इन दोनों टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक किसी ना किसी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो इसमें आपको दे रखा है, सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो वाटर लिली है। क्या है? वाटर लिली। तो आपसे कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क। तो डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो समुद्री तट कहलाता है। नेक्स्ट है नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। अगर हम यूके की बात करें यानी ब्रिटेन की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सफ़ेद लिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका इम्पोर्टेंट है, इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गोल्डन रॉड है। नेक्स्ट है देश है इटली। इटली के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो बैटल है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो कीवी, सदर्न क्रॉस, फर्न, इन्हें राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। तुर्की के राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। अगर हम नॉर्वे की राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। और नीदरलैंड का भी शेर था, इधर तुम्हारा नॉर्वे का भी शेर है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिली है। ईरान। ईरान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गुलाब का फूल है। खबरों में रहता है ईरान, तो आपसे पूछा जा सकता है। स्पेन के अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। जापान भी खबरों में रहता है, तो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। कनाडा के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है। जबकि अगर हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल है। रसिया बहुत दिनों से खबरों में है, तो आपसे रसिया का राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने ये महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में चर्चा की। अब हम आगे डिस्कस करेंगे भारत के महान पुरुष, जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, और उनके समाधि स्थलों को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप किसी की भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, या आप रेलवे, एसएससी, किसी भी एक दिन जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी कंपटीशन का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल के बारे में बात करें तो इनका राष्ट्रीय स्थल राजघाट कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा राजघाट किस से संबंधित है। नेक्स्ट है अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इनका राष्ट्रीय स्थल जो है वो शांतिवन कहलाता है। शांति दूत थे, एक तरीके से शांति की बात ही करते थे। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी सच्चे विजय योद्धा लाल बहादुर शास्त्री हैं। बहुत कर्मठशील प्रधानमंत्री रहे। इनका जो समाधि स्थल है वो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, एक तरीके से शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी, तो इनका जो समाधि स्थल है उसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। मोरारजी देसाई बहुत सुर्खियों में रहे। इनका जो समाधि स्थल है वो अभय घाट के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, उनका जो समाधि स्थल है वो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। अगर हम राजीव गांधी की बात करें, जो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, इनकी जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। जबकि जगजीवन राम जो हैं उनका समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हमने समाधि स्थलों के बारे में चर्चा की। बहुत और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं जिनके समाधि स्थल हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समाधि स्थल के बारे में चर्चा की है।
तो आशा है आपको समझ आया होगा और निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि इन दोनों टॉपिकों से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।